आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ, नजर हर खबर पर। झारखंड के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। बेतहाशा गर्मी में छोटे बच्चों के स्कूल बसों को भी एम्बुलेंस की तरह रास्ता मिले। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने संत जेवियर से स्कूल डोरंडा के 62 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित नव सृजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्कूल के नवनिर्मित डायमंड जुबली ब्लॉक का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए और उनकी प्रस्तुति की सराहना की। साथ ही स्कूल की पुस्तिका इंडेवर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल अपना डायमंड जुबली बना रहा है। साथ ही नए भवन का भी उद्घाटन हुआ है। बच्चों को नया भवन समर्पित हुआ है। मैं इस स्कूल में एक पेरेंट्स की भूमिका में भी हूँ। यहाँ की कार्यशैली से मुझे लगाव है। शिक्षा को लेकर मेरी चिंता बनी रहती है। राज्य की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। झारखंड के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। राज्य अगर शिक्षा के क्षेत्र में कहीं विशेष जगह बनाता है तो इसमें ऐसी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। 60 वर्ष से ऊपर के सफर में कई उतार चढ़ाव भी स्कूल ने देखे हैं। आज भी उसी उत्साह, ताकत और क्षमता के साथ स्कूल दिशा तय कर रहा है। देश में स्कूल की एक अलग पहचान है। चुनौतियों के बावजूद अपने मुकाम तक पहुंचना कठिन होता है। फादर अजीत खेस की भूमिका सिर्फ कैंपस के आसपास नहीं बल्कि उनकी दूरदर्शिता कई मायनों में खास है। स्कूल का प्रयास सदैव आगे बढ़ने का रहा है। हम लोगों ने 2 वर्ष तक कठिन दौर को देखा है। 2 वर्ष की कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी के समय में गर्मी बेतहाशा बढ़ रही है। ऐसे में स्कूल बसों को एम्बुलेंस की तरह रास्ता मिले ताकि छोटे बच्चों को जल्दी घर पहुंचने में सुविधा हो। इस संबंध में जल्द ही सरकार निर्णय लेगी। हालांकि अब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। आम लोगों को भी इस विषय पर विचार कर स्कूल बसों को रास्ता देने का प्रयास करना चाहिए। मौके पर संत जेवियर्स स्कूल के प्रिंसिपल रेवरेंड फादर अजीत खेस एसजे, रेवरेंड विनय खंडुलना, रेक्टर एलेक्स एक्का एवं अन्य उपस्थित थे। चलिए अधिकार न्याय आदरणीय लालू जी इस उम्र में जहाँ इनकी तबियत भी काफ़ी खराब, हालांकि राहत देने की तो मांग पहले से थी, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय के राज्य के मुखिया के तौर पर स्कूली बच्चों के लिए आज आपने एक बेहतर बात कही, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। परिजन बहुत नहीं, मैं अभी उस पर मैं ऐसा नहीं है। हम लोग चलते फिरते भी हैं तो भी ये सोचते रहते हैं गर्मी में सिर्फ बच्चे ही नहीं चल रहे हैं, गर्मी में हम भी चलते हैं, गर्मी में पेरेंट्स भी चलते हैं, गर्मी में टीचर भी चलते हैं, आम लोग भी चलते हैं और सब लोगों के विषय में हम लोग ये विचार रखते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है। तो आज इस क्रम में जो 2 साल से स्कूलें बंद, शिक्षक परेशान, पेरेंट्स परेशान, अब ये स्थिति है कि वातावरण परेशान कर रखा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं, इसको लेकर हमारा चिंता बनाए हम लोग रखते हैं और कुछ विचार मन में आया है जो मैंने शेयर किया है, लेकिन उसमें क्या और उसमें बेहतर होगा वो भी हम बताएंगे। सेलिब्रेट कर रहा है और साथ साथ में इस सेलिब्रेशन में इस डोरंडा जेवियर में नया एक्सटेंशन का भी उद्घाटन हुआ है जो हायर क्लासेस के लिए है। आज विधिवत रूप से बच्चों के लिए ये नई बिल्डिंग समर्पित हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ झारखंड के लिए, इस राज्य के लिए शिक्षा, एजुकेशन
बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। और इस विषय पर हमारे यहाँ के मिशन समूह के लोगों ने बरसों से इस चीजों पर प्रयास किया है। अगर हम कहें कि इस राज्य की शिक्षा की स्थिति अगर कहीं अपनी जगह बनाता है तो इन संस्थाओं की इसमें अहम भूमिका है। 60 साल का सफर छोटा नहीं होता, बहुत लंबा सफर है। कितने उतार, कितनी चढ़ाव, कितनी चीजों को आज इस जेवियर ने देखा होगा। और सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन से आज ये कह पाना बड़ा मुश्किल है बाहर से कि ये जेवियर स्कूल 60 साल की सफर तय कर रहा है। आज भी उसी जोश खरोश के साथ, उसी उत्साह के साथ और उसी ताकत और क्षमता के साथ अपनी दिशा तय कर रहा है। अभी मैं इस विषय पर सोच भी रहा था तो मौसम ने कुछ करवटें ली है, लेकिन मैंने कहा फिर भी जो अर्बन एरिया के क्षेत्र हैं वहां पर भीड़ भाड़ होते हैं, काफी बसें घंटों सड़कों पर ही रेंगती रहती है और छोटे छोटे बच्चों की हालात खराब हो जाते हैं। तो हमने ये सोचा क्यों नहीं जिस तरीके से एम्बुलेंस को सभी गाड़ियां रास्ता देते हैं तो स्कूल बसों को क्यों नहीं मिलता। तो हमने ये सोचा है कि मैं इस पर थोड़ा विचार लेता हूं और आम नागरिकों से भी अपील और सरकारी व्यवस्था के माध्यम से भी, चाहे वो सड़कों पर या हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर्स जितने पुलिस के थाने के लोग होते हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिसेस होते हैं, उनको अब सरकार निर्देश करे कि जहां भी स्कूल बसेस फंसेंगी उनको अतिशीघ्र क्लियर करके सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको उस भीड़ भाड़ से बाहर निकाल करके पहुंचाने का काम किया जाए।